माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग एक बड़े ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है कि हम अपनी रीडिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इन्हेंस, हाउ टू एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ योर रीडिंग। हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, बात विषय की नहीं है, बात भाषा की नहीं है, किसी भी भाषा की हो, उर्दू, अरबी, फारसी, कुछ भी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, चाहे जिस भाषा में हो, हम अपने पढ़ने की स्पीड, अपने रीडिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, ये सबकी समस्या है। आप कोई भी पढ़ने लिखने वाला हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे नॉवेल पढ़ते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं ज़रूरी है। आप एक ऑर्डिनरी रीडर हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप नॉवेल पढ़ने का शौक़ रखते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अपने पढ़ने की स्पीड को थोड़ा फास्ट करें। होता क्या है कि कोई आदमी न्यूज़पेपर को 1 घंटे में पूरा ख़त्म कर देता है, कोई आदमी दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कोई घंटे भर में पढ़ लेता है, क्यों कोई दिन भर का टाइम उसी पे लगाया करता है? हाँ, एक चीज़ स्टूडेंट के मामले में ज़रूर अलग हो जाती है, और लोगों को जैसे थोड़ी फुर्सत होती है, खाली में है, तो उनको जो न्यूज़पेपर को टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं तो उनके लिए स्पीड की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे नीड टू बूस्ट अप देयर स्पीड। उनको ज़रूरत है कि अपनी स्पीड को तेज़ करें। क्यों तेज़ करें? 2 ज़रूरतें हैं इसके लिए। न्यूज़पेपर या नॉवेल पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप मज़े लेके पढ़िए अगर आपके पास फुर्सत है तो। लेकिन एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट अगर न्यूज़पेपर को दिन भर पढ़ता है तो ये उसके लिए नुकसानदायक और घातक है। नॉवेल पढ़ने का तो फिलहाल उसको फुर्सत नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले को स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे बुक्स पढ़नी है, अब भाई आपको 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब नहीं पढ़नी है, आपको 20 किताबें पढ़नी है। फिर हर महीने का करंट भी अपडेट करना है, डेली का न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, तो इतनी सारी किताबें भी पढ़नी है, नई नई चीज़ें आती भी रहती हैं। तो 1 किताब आप महीने भर तो नहीं पढ़ेंगे ना, 300 पेज की किताब क्या 1 महीने पढ़ेंगे? तब तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। 5 साल में आपका कोर्स मेकअप हो पाएगा, इतना समय नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़नी है तो आपके पढ़ने की स्पीड जाहिर सी बात है कि तेज़ होनी चाहिए, वरना औरों से आप पिछड़ जाएंगे। अच्छा, बुक्स पढ़ने के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर जल्दी से पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, ख़ास तौर से अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी की कर रहे हैं तो भी वो बात आती है, चाहे सिविल की कर रहे हों। देखिए, आजकल एग्ज़ाम्स का पैटर्न ऐसा हो गया है कि समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करना है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? समय कम है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का मुश्किल से समय मिल रहा है, 30 सेकंड से भी कम का समय मिल रहा है कुछ एग्जाम्स में। तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, तब आपको सोचने समझने की फुर्सत मिलेगी। तो इसीलिए आज इन मुद्दों पर चर्चा करनी है कि जो लोगों की स्पीड बहुत तेज़ नहीं है, वो स्पीड कैसे अपनी बढ़ाएं, पढ़ने की स्पीड। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो खैर बहुत सारा मसला है, बहुत सारे लोगों ने समझाया, पढ़ाया, बताया है। हमारा फोकस इंग्लिश मीडियम के साथ साथ, इंग्लिश मीडियम वाले ये ना सोचें कि सर हमको अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं अवॉइड कर रहे हैं। आपके लिए भी ये सारे तरीके उतने ही कारगर हैं जितना हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सहेजा जा रहा है उनको। बस एक्चुअली प्रॉब्लम ये हिंदी मीडियम की है ना, इंग्लिश मीडियम की ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश मीडियम में 10% की प्रॉब्लम होगी, हिंदी मीडियम में 90% की ये प्रॉब्लम होती है स्पीड की लेकर के। तो सबसे पहले बात हम लोग ये करते हैं कि स्पीड बढ़ाने की नीड क्या है। स्पीड बढ़ाने की नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है स्पीड बढ़ाना? ठीक है, तो स्पीड बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसका सीधा सा जवाब है कि सेव टाइम। एक कारण है इसका, टू सेव टाइम, हमें अपना समय बचाना है। दूसरी बात ये होगी, मोर स्पीड मोर क्वेश्चन। ठीक है ना, लेस टाइम मोर क्वेश्चन। एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में टाइम होता है कम, टाइम है कम और क्वेश्चन है ज़्यादा। लेस टाइम मोर क्वेश्चंस, ये बात आ गई। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब हुआ कि फास्टर योर स्पीड मोर योर क्वेश्चन अटेम्प्टेड। आपकी स्पीड जितनी फास्ट होगी उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इन बातों के अलावा एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं
रीडिंग के स्पीड को लेकर के एक इंटरेस्टिंग बात करनी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक रिकॉर्ड बना है रीडिंग स्पीड का। जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड की चर्चा करने का मेरा मन कर रहा है। एक लेडी है, एनी जोन्स नाम है उनका। क्या नाम है उनका? एन जोन्स। कोई कहता है एन और कोई कहता है एनी। हम लोग फिलहाल एनी बुलाते हैं। एनी जोन्स इनका नाम है, ठीक है। अब इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, फास्टेस्ट रीडर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये GBWR का मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम है फास्टेस्ट रीडर। अब इन्होंने क्या है, रिकॉर्ड क्या बनाया है? 607 पेज। आपको ताज्जुब होगा, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 607 पेजेस को इन्होंने 47 मिनट में पढ़ा है। कुछ लगा झटका, 440 वोल्ट का झटका लगा होगा। इन्होंने 607 पेजेस, मजाक बात नहीं है भाई, एक पेज में कम से कम 400, किताब के पेज है ना, आपकी आंसर शीट नहीं है, किताब के पेज है। एक पेज में 400-500 वर्ड होंगे। वर्ड की गोली मारो, 600 पेज और केवल 47 मिनट का टाइम। और ऐसे नहीं कि पन्ना पलटती गई। अब इन्होंने 47 मिनट में पढ़ा था, उसके बाद आप उसमें से आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा इन्होंने पढ़ा था। बुक थी हैरी पॉटर, ठीक है। बुक का नाम था हैरी पॉटर और डेथली हैलोज। हैरी पॉटर और डेथली हैलोज को मिलाकर के 607 पेज हो रहे थे, जिसको उन्होंने 47 मिनट में पढ़ डाला था। ये तो रिकॉर्ड है, ताज्जुब हो रहा होगा। अच्छा, आपको ये नहीं बनना है। इनका तो खैर कैरियर था ये रिकॉर्ड बनाना, आपका कैरियर नहीं है ये रिकॉर्ड बनाना। आपको एग्जाम में सक्सेस लेनी है, आपको अपना एम पाना है। तो इतनी स्पीड होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको यही डेडिकेशन करना पड़ेगा। इतनी स्पीड की नहीं ज़रूरत है। हाँ, फिर भी जितनी आपकी स्पीड है उसकी थोड़ी ज़्यादा हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता तो फिलहाल है। अब बात करते हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या करें हम स्पीड बढ़ाने के लिए। तो डिस्कस करते हैं आज हम लोग स्पीड बढ़ाने की स्ट्रेटजी की। फिलहाल जहाँ तक मेरी बात है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ और अपने सीनियर्स से भी मैंने इस बारे में संपर्क किया। हमारे कुछ जानने में हैं, दोस्त हैं, उनकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। इतनी तेज़ रीडिंग स्पीड है कि कभी कभी मेरे यहाँ मिलने आते हैं, वो नॉवेल मतलब घर पे ही नॉवेल उठाए और थोड़ी देर चाय समोसा ये सब होते होते नॉवेल ख़त्म करके रख के चले गए, ऐसा करते थे, ठीक है। तो इतनी तेज़ स्पीड है उनकी। हमको लगता था कि ये पन्ने छोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी पन्ना छोड़ते नहीं थे। कहता था जहाँ से मर जाओ वहाँ से पूछ लो। तो उन लोगों से पूछी, मैंने राय ली कैसे इतनी स्पीड है ज़्यादा। तो उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिला के, कॉन्फ्रेंस करके, आपस में सलाह मशवरा करके, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस मिला करके ये फाइनल कुछ आपको पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अपनी वोकैब बढ़ाइए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अपनी वोकैब बढ़ाइए, ठीक है। इनहैंस योर वोकैब, इसका कोई जवाब नहीं है। इनहैंस योर वोकैब। वोकैब इनहैंस करने का मेरा मतलब यह है कि जितने भी पॉपुलर वर्ड हैं उनको फेमिलियराइज कर लीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि फेमिलियराइज पॉपुलर वर्ड्स, पॉपुलर या फिर आप कह दें कि मोस्ट कॉमन वर्ड्स, ठीक। जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं आप उन्हें पॉपुलराइज कर लीजिए। क्यों ऐसा होता है? देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो जो हमें कॉमन वर्ड्स, जो हमें डेली यूज़ वाले या जिन वर्ड्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पढ़ने में एफर्ट नहीं करना पड़ता, उन्हें हमें फिट नहीं करना पड़ता। वो आँखों ने कभी उस वर्ड को पढ़ा है, देखा है, उनकी एक इमेज हमारे दिमाग में रहती है। तो जब दोबारा उस वर्ड को आँखें देखती हैं तो वो इमेज फ्लैश कर जाती है और उस वर्ड को हमें बैठा के पढ़ना नहीं पड़ता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द दूं, मैं इसी सामने खड़ा रहूंगा, शब्द मैं लिखूंगा, आपको देखने नहीं दूंगा, शब्द लिखूंगा, हटूंगा, उसके बाद देखिएगा कि आप वो वर्ड आपको पढ़ना पड़ा या आपने सीधे सीधे समझ लिया, ठीक है। चलिए, इसीलिए कह रहा हूँ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंने
और ऐसा वर्ड लिखा है जिसको आप सब लोगों ने देखा ज़रूर होगा, जानते होंगे। मैं हट रहा हूँ, एक सेकेंड के लिए देखिएगा, ये वर्ड लिखा है मैंने, आप समझ गए। आपको पढ़ना नहीं पड़ा कि LOVE, L से ला हुआ, O से ओ की मात्रा लगी, V से वाह हुआ, लव। आपको ये सब नहीं करना पड़ा ना, आपने देखा था, देखते ही समझ गए। जैसे मैं यहाँ पर अभी लिखूँ APP, तो पूरा नहीं करूँगा तब तक कोई बोल देगा एप्पल होगा, तो ये देख के बोला है आपने, इसको पढ़ा नहीं है। तो सेम चीज़ होती है कि अगर किसी पैसेज में सारे के सारे वर्ड आपके फेमिलियर वर्ड हैं, कोई नया नहीं है, सारे वर्ड फेमिलियर हैं, तो आपको उसको पढ़ने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी। आंखें देखेंगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसको बैठा के और वो सब नहीं करेंगे। एक और वर्ड दे रहा हूँ आपको, फेमिलियर ही वर्ड है लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं है, अक्सर सामने नहीं आता। अब मैं इसको लिखने के बाद हटूंगा यहाँ से, ठीक है। ये वर्ड है, बोलूंगा तो नहीं मैं, ठीक है, मैं हट रहा हूं। ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या आप इसको, जैसे इस वर्ड को आपने देखते ही पढ़ लिया था, ये वर्ड, इसको जब आपने देखते ही पढ़ लिया था, तो क्या इस वाले वर्ड को देखते ही पढ़ लिया था? नहीं, ये आपको मिलाना पड़ा। CZE, अच्छा क्या होगा, जे होगा, क्या होगा, CHO, चो होगा कि को होगा, समझ में नहीं आएगा। तो बड़ी देर बाद आपके मुंह से निकलेगा यार ये तो चेकोस्लोवाकिया है, ठीक, चेकोस्लोवाकिया। क्यों ये देर में आया? क्योंकि आपके सामने ये वर्ड रोज रोज आता नहीं, अक्सर नहीं दिखता है। जो वर्ड अक्सर दिखते हैं वो हमारी पहचान में होते हैं, उनसे पहचान बनी होती है, उनको देखते ही आगे निकल लेते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात हो गई, ठीक है। तो अब इनका असर क्या होता है? चेकोस्लोवाकिया जैसे वर्ड अगर आपको एक पैसेज में मिलते गए तो इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, जितने न्यू वर्ड्स होंगे आपके पैसेज में, जितने भी न्यू वर्ड्स होंगे, तो न्यू वर्ड्स मेक योर स्पीड स्लो, मेक योर स्पीड स्लो। जितने न्यू वर्ड्स मिलेंगे उससे आपकी स्पीड स्लो होती जाएगी, ठीक है। और जितने फेमिलियर वर्ड्स होंगे, जितने पुराने वर्ड्स होंगे, वो आपकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। जितने कम नए वर्ड मिलेंगे उतनी ही तेज स्पीड होगी। अब आप कहेंगे कि इसमें हमारा क्या बस है? राइटर ने पता नहीं कौन सा वर्ड लिखा है, शशि थरूर जैसे राइटर होंगे तो फिर आपकी स्पीड जाहिर सी बात है धीमी ही होगी, तेज नहीं होगी। लेकिन जनरली शशि थरूर सारे आर्टिकल वही नहीं लिखा करते हैं। सारे वर्ड डिक्शनरी के याद करना बड़ा कठिन काम है। अब एक स्टूडेंट के लिए, कंपटीटर के लिए नहीं मुश्किल होता, जिसको टारगेट, जिसका एम ही यही है कि हम डिक्शनरी रट के बैठेंगे, तो वो उनकी बात दूसरी होती है, उनका वही एम होता है। आप लोगों के लिए ये एम जरूरी नहीं है, ये नहीं आप पूरी डिक्शनरी रट डालिए, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और कैरियर के साथ में ये पॉसिबल नहीं। हाँ, आप डिक्शनरी ही कैरियर बना लीजिए तो ठीक है, तब आप करिए उस काम को। लेकिन आप देखिए, सारे के सारे वर्ड तो आपके फेमिलियर हो, ये आपके बस में नहीं है। लेकिन मैक्सिमम वर्ड अगर आपके फेमिलियर हैं, जैसे किसी पैसेज के 80% वर्ड ऐसे हैं जो आप पहले से ही जानते हैं, तो आपकी स्पीड नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपको 80% नए वर्ड, अगर ये परिचित वर्ड मिले, अगर आपको 80% नए वर्ड मिलते हैं, केवल 20% पुराने वर्ड मिलते हैं, तो आप वहीं क्या होता कि मतलब चींटी की तरह रेंगते रहेंगे। हर वर्ड आपको बैठा के, हर लाइन में 4 वर्ड ऐसा मिल गया तो आप तो वहीं रह जाएंगे, नदी पार ही नहीं हो पाएंगे। समझ गए ना? तो ये बढ़ेगा कैसे? आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, जो बहुत कॉमन से वर्ड होते हैं। देखिए, बहुत रेयर वर्ड आने वाले नहीं है। साइकोलॉजी की दुनिया के वर्ड या सर्जरी की दुनिया के वर्ड नहीं पूछे जाएंगे, बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। तो अब ये कॉमन वर्ड्स की आपकी कॉमन वर्ड का स्टोर कैसे बढ़ेगा? आप रीडिंग करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए। हिस्ट्री को अंग्रेजी में पढ़िए, ज्योग्राफी को अंग्रेजी में पढ़िए, इकोनॉमिक्स को अंग्रेजी में पढ़िए। अपने आप जो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स धीरे धीरे आपके परिचित हो जाएंगे। फिर आपको पढ़ते समय आँखों ने देखा काम हो गया, उसको बैठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये हो गया कि वोकैब की क्या भूमिका होती है। दूसरी बात जो हमें आपसे करनी थी, इसके स्ट्रेटजी में जो दूसरा काम आपको खास तौर से करना है, वो ये है कि आप वोकलाइजेशन को बंद कर दीजिए। दूसरा काम क्या होगा? स्टॉप वोकलाइजेशन, ठीक है। आप वोकलाइजेशन बंद करिए। वोकलाइजेशन या सब वोकलाइजेशन 2 चीज़ें होती हैं, और ये दोनों की दोनों चीज़ें आप बंद करिए। वोकलाइजेशन क्या होता है? वोकलाइजेशन होता है पढ़ते समय साउंड निकालना।
ठीक, ये वोकलाइजेशन कब का है, आपने कब वोकलाइज किया था पढ़ते समय, ये है लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा ग्राउंड है, केजी, KG1, KG2, नर्सरी, नर्सरी KG का और क्लास 1-2 का है। अब आप क्लास 1-2 में नहीं हैं, क्यों चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। जब हम लोग क्लास 1 या क्लास 2 में थे तो हमें याद है, हमें याद क्या, अब भी यही होता है कि बच्चों को एक साथ बुलाया जाता है, टीचर ने कहा ए फॉर एप्पल, बच्चे चिल्लाए ए फॉर एप्पल, सब चिल्ला के, इतना तेज तेज चिल्लाया जाता है कि हमारी आवाज़ हमारे कानों को सुनाई दे, तो आवाज़, मुंह से जो आवाज़ निकलती है, कान निकलते हैं, सब वो कॉन्सेंट्रेट कर देती है। उस उम्र में इस चीज़ की ज़रूरत है ए फॉर एप्पल, क्योंकि वहाँ स्पीड की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ समझने और याद करने की ज़रूरत थी। अब आपको स्पीड की ज़रूरत है साथ साथ में, वो ए फॉर एप्पल करने का समय नहीं रहा, आपका लेवल बदल चुका है। अगर आप आज भी वोकलाइज करके पढ़ते हैं या सब वोकलाइज, अभी सब वोकलाइज बताते हैं, अगर आज भी आप वोकलाइज कर पढ़ते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपका लेवल बदला नहीं, आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आप लेवल नहीं बदल पाए हैं। ठीक है, तो वोकलाइज करते हैं तो आप छोड़िए उसको, अभी बताएंगे क्यों छोड़ना है। सब वोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आवाज़ मुंह से निकलती नहीं लेकिन आप पढ़ते हैं, मन ही मन में साउंड निकालते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आप, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, बहुत धीमे से, मतलब ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, आप उसको जोर से नहीं पढ़ते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये हो गया सब वोकलाइजेशन। ठीक, मन में पढ़ना लेकिन आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस ही मत करिए। सब वोकलाइजेशन, ये भी और ये भी दोनों काम आप छोड़ दीजिए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखिए होता क्या है, वोकलाइजेशन में क्या होता है जानते हैं, होता यह है कि आपकी आंखें जो देख रही हैं, आंखें तो तेजी से चलेंगी, दिमाग तेजी से चलेगा, लेकिन जबान उतनी तेजी से नहीं चलती। भले आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं फिर भी जबान उतनी तेज नहीं चलेगी जितनी आंखें चलती हैं। देखिए आइज क्या है, आइज फास्टर हैं, ये फास्ट चलेंगी, फास्टर। आपका माइंड क्या होगा, ये फास्टर, आपका माइंड तेज चलेगा। लेकिन आपका जो साउंड है या आपकी जो स्पीच है, भले आप वॉल्यूम लाउड नहीं है, ठीक, बस ये होता है ना कि सब वोकलाइजेशन में क्या होता है, वॉल्यूम लाउड नहीं होता, लेकिन आप स्पीच कर रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं, साउंड, स्पीच, साउंड आता है, जबान चलती है, बस उसका जो वॉल्यूम है वो धीमा कर रखे हैं, ये स्लो होता है। तो अच्छा ये स्लो है। अब जैसे आंखों के और दिमाग की स्पीड में तो स्पीच नहीं आ पाएगी ना, तो जब स्पीच की स्पीड में इनको चलना पड़ेगा, फिर आइज को क्या करना पड़ता है, आपकी स्पीच की स्पीड में ऐसा तो है नहीं कि आंखें 3 वर्ड आगे देख चुकी हैं, जैसे मतलब आप मुंह यहाँ है, मुंह यहाँ बोल रहा है, आंखें यहाँ है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। या आप मुंह यहाँ, मतलब मुंह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है स्टाफ का और आंखें देख रही हो वोकलाइजेशन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जहां आंखें देखेंगी वही मुंह से निकलेगा, मतलब मुंह से आप जो वर्ड पढ़ रहे होंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं वोकलाइजेशन, तो आंखें भी यही होंगी, आंखें यहाँ तो हो नहीं सकती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप वर्ड्स को पढ़िए नहीं, प्रोनाउंस मत करिए, साइलेंट और लाउड कोई प्रोनाउंसिएशन मत करिए, सिर्फ आंखों से देखिए और आगे बढ़िए। देखिए और आगे बढ़िए, ये तभी हो पाएगा जब आपका फेमिलियर वर्ड होगा, पहले से परिचित वर्ड होगा, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वोकलाइजेशन और सब वोकलाइजेशन दोनों आप बंद कर दीजिए। ठीक है, बात में समझ में आ गई, क्योंकि आंखों को आपकी साउंड के साथ आपकी स्पीच की स्पीड, आंखों की स्पीड, देखने की स्पीड और स्पीच की स्पीड दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और जब तक ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा, सिंक नहीं होगा, सिंक कहते हैं ना इसको, मोबाइल में होता है सिंक करिए, सिंक मतलब सिंक्रोनाइज करिए, दोनों स्पीड बराबर। तो आंखों को अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ेगी आपकी स्पीच की स्पीड के साथ, तो आपको धीमा होना पड़ेगा, आपका रीडिंग जो है वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, अब आप तीसरा स्टेप क्या करेंगे, बात तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए तीसरी बात आपको क्या करना है, जैसे ये वोकलाइजेशन हुआ, अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप है आपको यूज पॉइंटर। यूज पॉइंटर, आप पॉइंटर यूज करिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इंपॉर्टेंट स्टेप है इस मामले में। मार्कर जेब में रखे हैं, ढूंढ रहे हैं टेबल पर। चलिए यूज पॉइंटर, पॉइंटर क्या हो सकता है, आपकी पेन हो सकती है, आपकी पेंसिल हो सकती है, आपकी उंगली भी हो सकती है, इसको आप पॉइंटर के रूप में यूज करिए किसी भी चीज़ को। पॉइंटर को यूज करने का मतलब क्या होता है, क्यों आप पॉइंटर यूज करते हैं,
ये आपको रेस्ट्रिक्टेड पढ़ाई करा देती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, सपोज करिए एक सेंटेंस लिखा है कि द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेज्ड कंट्रोवर्सी अमंग द, आगे जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इतने में आप समझिए। तो अब ये क्या है ना कि जैसे आप क्या करते हैं, दूर खड़े होंगे, जब आप पॉइंटर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, आपकी निगाह यहाँ पर है, आप इसको पढ़ रहे हैं, हैश को पढ़ रहे हैं, जब इसको पढ़ रहे हो तो ये भी दिखता रहता है, ये भी दिखता रहता है, दोनों दिखता रहता है। तो आंखें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, आप आंखें कहाँ देख रही हैं, इतना देख रही हैं, अब पढ़ आप यहाँ रहे, आंखें देख इतना रही हैं, इसलिए क्या होता है कि वो धीमा रह जाएगा फिर। अच्छा, पॉइंटर यूज करेंगे तो फायदा क्या हो जाएगा, देखिए जब पॉइंटर यूज करेंगे, जैसे हम पेन को, इसी पेन को पॉइंटर की तरह यूज कर रहे हैं, क्या करना है, यहाँ से शुरू करिए, द डिसीजन, आप रुकिए मत, ऐसे नहीं, देखिए क्या करना है, आप जब पॉइंटर चलाते हैं तो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं करना है, पॉइंटर ऐसे नहीं करना है, पॉइंटर को क्या करना है आपको, देखिए पॉइंटर को ये करना है कि यहाँ रखिए। शुरू में क्या होगा, जब आप शुरुआत कर रहे हो, नई प्रैक्टिस, नई आदत डाल रहे होंगे, तो आदत इतनी जल्दी पड़ती नहीं, और अच्छी आदत हो ऐसे भी देर में पड़ती है, बुरी आदतें जल्दी पड़ती हैं। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो क्या करेंगे, पॉइंटर आप यूज करिए, तो शुरू में क्या करिए, थोड़ी स्पीड धीमी रखिए और निगाहें वहीं हो जहां पॉइंटर हो, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए द, तो ये क्या हुआ, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड कंट्रोवर्सी अमंग, पॉइंटर चलते रहना, पॉइंटर रुकना नहीं चाहिए, पॉइंटर चलता रहे और आंखें पॉइंटर के ऊपर देखती रहें, ना वो उस पॉइंटर के दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, सीधे पॉइंटर के साथ साथ आप अपनी आंखें लेकर चलिए। शुरू में पॉइंटर को धीमा चलाइए, उसके बाद पॉइंटर को थोड़ा तेज चलाइए, उसके बाद पॉइंटर को थोड़ा और तेज चलाइए, फिर पॉइंटर को थोड़ा और तेज चलाइए। कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आंखों को परिचित नहीं है तो थोड़ा सा धीमा हो जाइए, उस वर्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर पॉइंटर को तेज लेकर के चलिए। आपका पॉइंटर जितना तेज चलेगा, आंखें उतनी जल्दी जल्दी देखते आगे बढ़ती चली जाएंगी। बस प्रोनाउंसिएशन मत करना, उसको स्पीच मत करना अंदर से, ठीक है, ये बात आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये करता क्या है, ये आपकी फोकस्ड रीडिंग को बढ़ा देता है। पॉइंटर यूज करने से क्या फायदा होगा, आपकी फोकस्ड रीडिंग हो जाती है। फोकस्ड रीडिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पॉइंटर है आपकी निगाह वहीं रहेगी। ये क्या हो जाता है, हॉर्स व्यू। हॉर्स व्यू का मतलब क्या हो गया, हॉर्स व्यू आपने देखा होगा, घोड़ा देखा है, घोड़ा जो उसको घोड़े को हार्नेस किया जाता है, हार्नेस मतलब समझ रहे हैं ना, जब घोड़े को घुड़सवारी के लिए तैयार किया जाता है तो उसके मुंह के पास, यहाँ मुंह के पास ऐसे ऐसे दो ऐसे लगा दिए जाते हैं ना, बगल इधर से एक पट्टी इधर से एक पट्टी, मतलब ऐसे इतना चौड़ा रहता है, लंबा सा ऐसे लगा दिया जाता है, कपड़े का बना रहता है थोड़ा हार्ड, उसके आंखों के दोनों तरफ ऐसे लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है उसके दोनों तरफ, कि वो इधर की चीज़ें देख ना पाए और इधर से इधर की चीज़ें ना देख पाए, वो सिर्फ सीधा सामने देखता रहे, अगल बगल में ना देखे एकदम। तो जब आप पॉइंटर लेके चलते हैं तो पॉइंटर क्या करता है, जैसे पॉइंटर यहाँ है, ठीक है, पॉइंटर यहाँ है तो केवल इतना देखेंगे आगे, इसके आगे ना देखेंगे ना पीछे देखेंगी, तो एक ही वर्ड को देखेंगी तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी। बहुत एक वर्ड पे निगाह पड़ी, समझ के आगे देखते चलिए, समझ के उसको आगे बढ़ाते चले जाइए। तो ये हो जाता है पॉइंटर यूज करने का फायदा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, जब ये पॉइंटर यूज करें एक हफ्ते, एक सप्ताह तक, कितने दिन यूज करना है पॉइंटर को, एक सप्ताह तक, 7 डेज तक यूज करिए। अगर आपकी स्पीड 5 डेज में बढ़ जाती है, 3 डेज में बढ़ जाती है, ये तो बात है कि डोज 1 वीक की होती है। किसी को 3 डोज में 3 दिन में डोज काम कर जाती है, किसी को 1 हफ्ते से ज़्यादा भी लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा लग रहा है, 10 दिन लग जाएगा, और क्या होगा 15 दिन हो जाएगा। आपको स्पीड बढ़ानी है, बढ़ेगी जरूर अगर आप 5-6 दिन तक इस काम को करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पॉइंटर की स्पीड पहले दिन धीमी होगी, दूसरे दिन पहले दिन से थोड़ी तेज रहेगी, तीसरे दिन दूसरे दिन से थोड़ी तेज रहेगी, चौथे दिन तीसरे दिन से थोड़ी तेज रहेगी। इसीलिए हर दिन आप क्या करेंगे, ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ाइए। क्या करिए, ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि रोज उतनी ही तेजी के साथ चल रहे हैं तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसको बढ़ाते जाइएगा, जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे बढ़ाते चले जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई।
1 सप्ताह तक उसकी स्पीड को बढ़ाते जाइए। उसके बाद क्या करिए, वेरी द स्पीड। आपकी जो स्पीड है उसको क्या करिए, वेरी करिए। अगला पॉइंट क्या होगा, हमको शायद तीसरे पॉइंट पर आ गए हैं हम लोग, आई थिंक, मुझे याद नहीं है अब क्रम। वेरी द स्पीड। वेरी का मतलब क्या हुआ, देखो पोपा की आवाज आ रही होगी, हम मेट्रो के बगल में हैं, उससे डिस्टर्ब मत होना, मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करना बस। वेरी द स्पीड। स्पीड को क्या करिए आप, वेरी करिए। वेरी करने का मतलब क्या हुआ, जैसा कंटेंट हो। देखिए अब ऐसा भी होता है ना, हमेशा एक जैसी स्पीड नहीं होगी, सभी जानवरों को एक ही डंडे से हाँका नहीं जा सकता, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमा दौड़ता है, मैटर पर भी डिपेंड करता है। अगर आप राजा रानी की कहानी पढ़ रहे हैं, चूहे बिल्ली की कहानी पढ़ रहे हैं, तो स्पीड तेज हो जाएगी, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स की चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई इकोनॉमिक्स पे रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्पीड धीमी हो जाएगी। ठीक है, वो हो गया। तो स्पीड वेरी करने का मतलब क्या हुआ, अगर वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर है तो आप क्या हो जाइए, तो पॉइंटर को थोड़ा स्लो कर दीजिए। पॉइंटर थोड़ा स्लो करिए कब, सीरियस मैटर। सीरियस मैटर है, फैक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, कंसेप्ट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, सीरियस मैटर है, कंसेप्ट वगैरह है, आइडिया वगैरह है, कोई प्रिंसिपल वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, तो थोड़ा स्लो हो जाइए। और आप अपनी स्पीड को फास्टर, थोड़ा और जितनी है उससे ज़्यादा फास्ट कर लीजिए। कब, जब एग्जाम्पल वगैरह की बात आ रही है, जब राइटर अपनी सनक निकाल रहा है, या जैसे जो थोड़ा सा ट्रिवियल मैटर आ जाता है। ट्रिवियल मैटर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है, इनसिग्निफिकेंट बात हो जाती है, तो अपनी स्पीड को थोड़ी बढ़ा लीजिए। और जैसे सीरियस बात आती है तो स्पीड थोड़ी सी घटा लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भर दी तो हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही चलते रहेंगे, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। भैया आप हाईवे पर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ मार्केट आ जाएगी तो थोड़ा धीमी कर लेना, और खुली सड़क मिल जाए तो तेज़ चल लेना। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बात समझ में आई। मैटर के हिसाब से स्पीड को अपनी घटाते बढ़ाते रहना। अब अलग से एक काम और करना है आपको। अब जो मेन चीज़ आई, खास तौर से बात जो अगली है, ये सभी लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो अपनी स्पीड को बढ़ाया था, तो उसके लिए क्या होता है कि इन्वर्ट योर बुक। नेक्स्ट पॉइंट मुझे याद नहीं है कौन सा पॉइंट है ये, और मैं लिख दे रहा हूं कि इन्वर्ट योर बुक। इन्वर्ट योर बुक मतलब होल्ड योर बुक अपसाइड डाउन। इन्वर्ट योर बुक अपसाइड डाउन मतलब क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। जो आपकी किताब है, जैसे जो सीधा सीधा लिखा हुआ है, जैसे कहीं लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, ऐसे लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको क्या करिए, ऐसे सीधा ना करिए, किताब को उलट दीजिए। किताब को उलट दीजिए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ना आपको, तब ऐसे दिखेगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे दिखेगा वो, ऐसे लिखा होगा, ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो जब आप ऐसे देखेंगे ना, इसको बैठाएंगे ना इंडिया, और यहां लिखा होगा ऐसे होगा ये, और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे उल्टा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जब ऐसे पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सोच लीजिए अगर किताब उल्टी होगी, आप समझ रहे होंगे ना कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। किताब सीधी, किताब को ऐसे सीधी होगी तो इसको पलट दीजिए, उल्टा दिखेगा सब। उल्टा दिखेगा तो उल्टा आप पॉइंटर रख के चलिए, उंगली रखिए, चलते चलिए और बुक्स को देखते चलिए। उल्टा अगर आप पढ़ ले रहे हैं, उल्टा अगर आपने कंसंट्रेट करके, अच्छा उल्टा पढ़ने में क्या होगा ना कि नीड्स मोर कंसंट्रेशन। एक खास बात, उल्टा पढ़ने का फायदा क्या होगा, किताब अगर आप उलट के रखे हैं अपसाइड डाउन, उल्टा, नीचे की ओर वाला ऊपर कर दो, ऊपर की ओर वाला नीचे कर दो, तो इसमें क्या होगा, मोर फोकस्ड। आपको क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा। आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और आप तब इधर उधर नहीं देख पाएंगे, तब बाएं दाएं नहीं जाएगा, निगाह एकदम उसी पर टिकी रहेगी, उंगली। अच्छा ऐसा जब करेंगे, जब इन्वर्ट करके किताब को पलट के पढ़ेंगे, तो आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी स्पीड फिर एक बार जानते हैं वो 60 से नीचे चली जाएगी, तुरंत लुढ़क जाएगी, लेकिन लुढ़कने के बाद फिर से मजबूत होगी, फिर से बढ़ेगी। उल्टा पढ़ के अगर आप आगे बढ़ते रहे हैं तो आपकी कमाल की स्पीड होगी, गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक हो जाएगी, ठीक है। तो
पहले धीमी स्पीड रखिएगा, उल्टा जब करिएगा तो धीमी स्पीड, उसके बाद धीरे धीरे उसकी भी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, फिर उसके बाद तो मज़ा आ जाएगी। ये बात हुई। अगला जो आपको काम करना है वो है चंकिंग। ठीक है, चंकिंग क्या होता है, नया वर्ड सुन रहे होंगे आप, चलिए मैं बताता हूँ चंकिंग क्या होती है। चंकिंग के बाद स्किपिंग करेंगे, तो पहले आप पढ़ लीजिए चंकिंग क्या होती है। ये बहुत हाई फाई लेवल पर हो जाएगा। वो जो मैंने बात की थी मेरी जोन की, तो सॉरी एनी जोन की जो बात मैंने की थी, उनकी पढ़ने का तरीका क्या है, वो चंकिंग करती हैं। चंकिंग करने का मतलब क्या हुआ, पूरे एक पेज को 4 हिस्से में बांट देती हैं। ये पूरा एक पेज है, ये पेज है पूरा, पूरे पेज को एक बार में एक निगाह में ये पूरा, एक निगाह में ये पूरा, एक निगाह में ये पूरा और एक निगाह में ऊपर, पूरे पेज को मतलब 4 बार निगाह, एक बार यहाँ निगाह डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, हो गया पूरा पेज खत्म उनका। और पूरा पेज में पढ़ती नहीं है बिल्कुल, कोई भी वर्ड उसमें से उन्होंने पढ़ा नहीं है। एक इतना बड़ा बॉक्स उन्होंने एक बार में देखा, इतना एक बार में देखा, इतना एक बार में देखा, सब एक में मैनेज हो जाता है और दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता है कि इस पूरे पेज में क्या लिखा गया होगा। जबकि इसके बाद इसको, अब इसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन, अब इसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन, ये लाइन इसके साथ मैच कराना है। लेकिन क्या होगा, इसमें कुछ वर्ड, इसमें कुछ वर्ड, बस इसके कुछ वर्ड उनके दिमाग में आते हैं, पूरी की पूरी कहानी उनको समझ में आ जाती। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, ये तपस्या, ध्रुव तपस्या करनी पड़ेगी तब ये चीज़ आती है। इतनी बड़ी, ये समझ लो एक तरह की सिद्धि है जिसको कह सकते हो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं चंकिंग, थोड़ी बहुत चंकिंग आप भी कर लीजिए। कैसे चंकिंग करिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे एक लाइन में ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए, मान लीजिए कि ये वर्ड है, ठीक है, अभी इतना फुर्सत नहीं है, इतने टाइम लिखेंगे नहीं। शुरुआत में हम एक एक वर्ड पढ़ते हैं, तो शुरुआत में आप पहले चंकिंग करिएगा तो क्या करिएगा, 2-2 वर्ड का ग्रुप बनाइए, 2 वर्ड एक बार में देखिए। ठीक है, क्या करना है आपको, तब ये वाला नहीं, ये वाला ना चलिए, ये वाला ना चलिए, क्या करिए, 2 वर्ड एक बार में, 2 वर्ड एक बार में, 2 वर्ड एक बार में, ये हो गया काम। ऐसे करना है। एक लाइन में 10 वर्ड है, 5 बार में ये हो गया, खाली देखना है, पढ़ना होना नहीं है। फिर क्या करिए, उसके बाद आप क्या करिए, 3-3 वर्ड ले लीजिए। मान लीजिए एक लाइन में 10 वर्ड हैं, 3-3 एक बार में, 3-3 और एक आध छोटा मिल गया तो 4 एक बार में, हो गया। तो एक 4 बार में, एक 4 झलक में देखा था, उसके बाद 3 झलक में देखिए। कुछ दिन के बाद क्या कर दिए, इसको 4-4 वर्ड एक बार में, 5-5 वर्ड एक बार में देखिए, 2 झलक में, एक लाइन 2 झलक में खत्म। अब आपकी एक लाइन 2 झलक में, एक लाइन 2 झलक में थोड़ा बहुत हाई फाई लेवल हो जाएगा। 3 झलक में, मतलब 3 स्किपिंग में, 3 चंकिंग में अगर आप एक लाइन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप लोगों को रिकॉर्ड थोड़े न बनाना है, तो एक लाइन को 3 टुकड़े में तोड़ दीजिए, या ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन है तो 4 टुकड़े में तोड़ दीजिए। मान लीजिए 12 वर्ड का, 12-14 वर्ड का, किताबों में 12-14 वर्ड की करीब लाइन होती है, हम लोग लिखते हैं तो 7-8 वर्ड के आते हैं। बुक्स में 14-15 वर्ड के होते हैं, तो 14-15 वर्ड है, तो अगर आप 4 बार करते हैं तो 4-4 वर्ड को एक बंच में कर दीजिए, 4 वर्ड को एक बंच में, 4 वर्ड को एक बंच में, 4 एक में कर दीजिए। 4 बार में 4 झलक में वो पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। हालांकि ये अभी आपको बड़े काफ़ी मशक्क़त के बाद ये चीज़ आएगी, ये मत समझिएगा इतनी जल्दी ये सब होने वाला नहीं है जितना मैं बता दे रहा हूँ। ये मैं बता दे रहा हूँ, आपको इस पे मास्टरी हासिल करने में समय लगेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चंकिंग की बात हो गई। चंकिंग के बाद आप बात कर रहे हैं हम स्किपिंग की। स्किपिंग क्या होती है, चलिए स्किप करना सीखिए। ठीक, ये हो गया स्किपिंग। स्किपिंग क्या होती है, आप कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, क्या छोड़ेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मॉडल वर्ब हो गई, ठीक है, कोई प्रपोजिशन हो गया, गैर जरूरी, मतलब इस सेंटेंस में तो जरूरी ही होता है, लेकिन ऐसे छोड़ दीजिए आप। कोई कंजंक्शन वगैरह है, एंड वगैरह, ये सब कंजंक्शन आप छोड़ सकते हैं। आर्टिकल वगैरह है, ये सब आप छोड़ सकते हैं। ये तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इंटरजेक्शन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की, ठीक है, आप उसको आगे बढ़ा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिख के ले आया था। जैसे लिखा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड अ मीटिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, लिख दे रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ना लिख के लिख दे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, क्योंकि कैबिनेट बुला रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें भी आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज हेल्ड
a meeting of cabinet ministers at 7 a.m. to discuss cabinet ministers at 7 p.m. to discuss खो गया the crisis of inflation, to discuss the crisis of inflation in petroleum prices, in prices of petroleum caused by the invasion of Russia on यूक्रेन। ये लिखा। अब इतना बड़ा लिखा है, आप इसको स्किपिंग करके कैसे पढ़ेंगे? स्किपिंग करना हो तो क्या होगा? पीएम ऑफ इंडिया, कोई जरूरत नहीं है, खाली अब देख लीजिए पीएम ऑफ इंडिया अंडरस्टूड है, पीएम। अब हेल्ड वगैरह नहीं देखना है, खाली मीटिंग। अब इस मीटिंग के पहले आ की कोई जरूरत है आपको? पीएम मीटिंग, अब कैबिनेट, इतना करो, मिनिस्टर्स नहीं। टाइम देख लो 7 PM। अब मीटिंग है तो डिस्कस ही करेंगे ना। क्या डिस्कस करेंगे? क्राइसिस ऑफ इन्फ्लेशन इन प्राइस पेट्रोलियम, तो खाली प्राइस ऑफ पेट्रोलियम अंडरलाइन कर दिया, तो ये क्राइसिस इन्फ्लेशन सारी नौटंकी समझ में आ गई। कास्ड बाई छोड़ो, यहाँ खाली लिख दो इन्वेशन ऑफ रसिया यूक्रेन, छोड़ दो, समझ में आ रहा है ना। तो इतना पढ़ने के लिए, ये सारा का सारा मैटर समझने के लिए, अगर मैं 4 वर्ड केवल लिखा हो, केवल 4 वर्ड आपके दिमाग में जाएं, पीएम, मीटिंग, कैबिनेट, 7 PM, प्राइस ऑफ पेट्रोलियम और इन्वेशन ऑफ रसिया, सारी बात समझ में आ रही है कि रसिया ने वहाँ पे कहाँ अटैक किया, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं स्किपिंग। अब इसमें इतने ही वर्ड की ज़रूरत है, इतने वर्ड आपके दिमाग में है। वो लोग जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, उतना चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें उनका दिमाग असेंबल कर लेता है, ठीक है ना। तो बाकी उनके दिमाग ने असेंबलिंग कर ली, आपको इतना ही पढ़ना था, इसके ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं। ये थी स्किपिंग। अब इसके बाद 2 पॉइंट और आपको बताना है बस, ठीक है। वो है कि आप किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जब भी आप रीडिंग कर रहे हों, कितना कंसंट्रेटेड है इसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। हमेशा एक अगला पॉइंट आपको जो बताना है मुझे, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचिए। इतना कंसंट्रेट हो जाइए कि दिमाग इधर उधर भटके ना, ठीक है। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अब पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जितना कंसंट्रेट होंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। और क्या करें? नो रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? पिछली लाइनें मत दोहराते रहिए, ठीक। पिछली लाइनें मत दोहराइए। पता लगा कि वो 4 बार 5 बार वही, सब लोग आधा पैसेज पढ़ डाले, वही एक लाइन, वो एक लाइन पढ़े, आए 2 लाइन नीचे, फिर पहली लाइन पढ़ रहे हैं, फिर 2-3 बार फिर पहली लाइन। और जब तक पहली लाइन अच्छे समझ में नहीं आएगी तब तक आगे ही नहीं बढ़ेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो पहली लाइन समझ में नहीं आएगी। ये भी बात होती है ना कभी कभी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जो आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब ये इसमें कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो पेन किलर की तरह हो, आपने दवा खाई और आपका दर्द ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए भी आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, आपको कष्ट सहने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपकी स्पीड कल सुबह बुलेट ट्रेन वाली हो जाएगी, तो आप कल सुबह बुलेट ट्रेन नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार परिश्रम करिएगा तो बुलेट ट्रेन हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बुलेट ट्रेन क्या हवाई जहाज़ हो जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का स्पीड बढ़ाने का हमारा जो तजुर्बा अनुभव था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया।
फिर हाँ, मुझे एक बात और कहनी है कि ये जो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, इससे आपको कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, ये आपको कैसा लगा, कुछ कितना हेल्पफुल साबित हुआ, इस बात को आप हमको बताते रहिए, क्योंकि जब आप हमको ये सब चीज़ें बताएंगे नहीं तो हमको लगेगा कि हम ये सारी जो चीज़ें आप लोगों को बताया करते हैं ये फिजूल है, बेकार है, आपके काम की नहीं है, या आप इससे सरोकार नहीं रखते। तो आगे के वीडियोज, इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज या काम के वीडियोज में आगे डालता रहूँ, इसलिए ज़रूरी है आप लोग हमको अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। तो फिर किसी इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलेंगे अगली बार। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।